मनरेगा तक। खेल करंट जो कुछ सुर्खियों में था, सनातन प्रीमियम लीग जो है 12 से 15 मार्च को इंदौर में आयोजित की गई, जिसमें राजस्थान महाराणा प्रताप रणबांकुरे मध्य प्रदेश की अहिल्याबाई गॉर्जियंस को हराया है। इंदौर के अंदर सनातन प्रीमियम लीग यानी एसपीएल, आजकल प्रीमियर लीग बहुत आयोजित हो रही है। जब से आईपीएल आया है खूब सारी प्रीमियर लीग आ रही है, जगह जगह फुटबॉल की, टेनिस की, तरह तरह की, और लोकल लेवल पे भी। अब देखो सनातन प्रीमियर लीग। इंडियन एथलेटिक्स सीरीज है वो 2 से 5 अप्रैल को एसएमएस स्टेडियम जयपुर के अंदर आयोजित की गई, जहां कचनार चौधरी ने गोल्ड मेडल जीता है एथलेटिक्स के अंतर्गत। और ये राजस्थान पुलिस में ऐसा ही भी है, थोड़ा याद रखना, कचनार चौधरी एथलीट है, और इन्होंने यहां पर जो स्वर्ण पदक जीता है 15.75 मीटर डिस्कस फेंक करके। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में उलान बटोर मंगोलिया के अंदर एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 11 अप्रैल को आयोजित की गई उलान बटोर मंगोलिया के अंदर। और अरुंधति चौधरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कोटा की है, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अरुंधति चौधरी क्या है? बॉक्सर है, राजस्थान की मुक्केबाज है अरुंधति चौधरी। 70 किलोग्राम भार वर्ग है इनका, है ना। 70 किलोग्राम वेट कैटेगरी के अंदर उलान बटोर मंगोलिया के अंदर गोल्ड मेडल जीता। जब कजाकिस्तान की बॉक्सर बाकी तो सही डिश को ऐसा मुक्का मारा, डिशुम सही डिश है वो बाकी होगी। बाकी मतलब मारे मारवाड़ी में क्या बाको हो गया, मतलब टेढ़ो हो गया, तो बाकी कर दी बिने। तो बाकी तो सही डिश को हरा दिया। कहाँ की थी बेचारी? कजाकिस्तान थी। बुरा किया, है ना, मारे बेचारी को। नाम याद करो भाई, ऐसे थोड़ी बैठेगा। आजकल आरपीएससी बड़ी रैम है, बड़े खतरनाक प्रश्न पूछती है, ऐसे इतने सिंपल थोड़ी पूछती है। कि पूछेंगे कि उलान बटोर के अंदर जो इवेंट आयोजित हुआ उसमें अरुंधति चौधरी ने किसको हराया? बाकी सही डिश को हराया, जो कि कजाकिस्तान की है। और ये उलान बटोर मंगोलिया के अंदर आयोजित हुआ था 28 से 11 अप्रैल को, 28 मार्च से 11 अप्रैल। एक चीज याद होनी चाहिए, 60 केजी वेट तो मेरा है सर, आशीष कह रहा था। बेटा आशीष तेरे से ज्यादा 10 किलो वेट है, ये बॉक्सर है, ठीक है। वेट, चल वेट भी बढ़ जाएगा, नौकरी लगेगी उस दिन, वेट की चिंता मत कर। वेट तो तू 60 से 80 किलो का हो जाएगा, तेरी नौकरी तो लगने दे। नौकरी लगने के 1 महीने के अंदर अंदर अगर वेट ना बढ़ जाए तो मुझे याद करना, मैं जो कह रहा हूं ना, दुनिया बदल जाएगी, गालों पे लाली आ जाएगी, गाल टमाटर की चमकने लग जाएंगे, और मजा एकदम सुकून, दिल में आनंद, नौकरी लग जाए वो दिन, पीडीएफ में जिस दिन आपका नाम आ जाए। ऑल द बेस्ट, खूब सारा आशीर्वाद पढ़ो उस दिन के लिए। हर्ष चौधरी, कांस्य पदक 90 किलोग्राम में, ये खिलाड़ी का नाम याद रखना। इन दोनों का मुक्केबाजी से संबंध है, वेरी वेरी मोस्ट है, परीक्षा में आएंगे, मतलब आएंगे, वेरी मोस्ट है। अरुंधति चौधरी, हर्ष चौधरी, मुक्केबाज, 70 केजी, 90 केजी। ऑल इंडिया इंडोर रोइंग चैंपियनशिप, जो पानी में नौकायन की प्रतियोगिता होती है, रोइंग चैंपियनशिप जो ऑल इंडिया है, नौकायन की प्रतियोगिता है, उसमें कटक के अंदर आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान का प्रदर्शन 48 पदक के साथ में 5 गोल्ड मेडल राजस्थान ने रोइंग में हासिल किए हैं। बस खत्म हो रहा है। यूथ गेम एजुकेशनल नेशनल चैंपियनशिप 12 अप्रैल को जम्मू में आयोजित की गई। जयपुर के जीडी इंटरनेशनल स्कूल के छात्र कृष्णा को बॉक्सिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल मिला है जम्मू के अंदर। और इंटरनेशनल बर्निंग स्विम चैंपियनशिप 2026 17 से 19 अप्रैल को जर्मनी के अंदर आयोजित की गई। आर्यन नेहरा का नाम याद रखना, फ्री स्टाइल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। लिटिल अंडमान प्रो सर्फिंग, ये सर्फिंग है, वो पानी पे जो सर्फिंग होती है वो है। इसमें भारत की प्रथम राष्ट्रीय सर्फिंग और स्टैंड अप पैडलिंग चैंपियनशिप में रीवा अरोड़ा जो जयपुर की है, उसने कांस्य पदक जीता है 5.23 की स्कोर के साथ। सेंट्रल एशियन हैंडबॉल चैंपियनशिप आपके 21 मार्च से 5 अप्रैल को हैंडबॉल चैंपियनशिप आयोजित की गई उज्बेकिस्तान में, जहां भारतीय टीम में राजस्थान के खिलाड़ी मान सिंह शेखावत, लोकेंद्र सिंह राठौड़ और वीरभद्र सिंह, मान सिंह, लोकेंद्र सिंह, अखिलेश पवार, असलेश पवार, याद रखना। सेंट्रल एशियन हैंडबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान के अंतर्गत जो है वो राजस्थान के खिलाड़ी हैं जो भारतीय टीम में शामिल रहे हैं। अब कई बार ये पूछ लेते हैं कि मान सिंह है या फिर हाल ही में लोकेंद्र सिंह, वीरभद्र सिंह, ये कौन से इवेंट से संबंधित है? हैंडबॉल से संबंधित है। नाम याद करो, इवेंट पढ़ो, फटाफट पढ़ो, आगे बढ़ो। पढ़ाई का बेस्ट फॉर्मूला है फटाफट पढ़ो, आगे बढ़ो। एज फास्ट एज यू कैन कंप्लीट योर सिलेबस, यू विल गेट सक्सेस। फटाफट पढ़ना है, आगे बढ़ना है। कछुए की तरह धीरे धीरे अपनी जगह पे एक ही चैप्टर पे बैठा है। राजस्थान के इतिहास के स्रोत गुरु जी माऊ तो 20 दिन ही पूरा को नहीं हुआ। क्यों भाई?
एक दो दिन के अंदर फटाफट पढ़ के आगे बढ़ो, सभ्यताएं पढ़ोगे आगे बढ़ो, एक दिन में एक चैप्टर तो एटलीस्ट कंप्लीट ही कर दो। द्वितीय स्किल क्राफ्ट ओपन इंटरनेशनल फिडे शतरंज चैंपियनशिप जो 27 से 29 मार्च को फिडे शतरंज चैंपियनशिप आयोजित की गई, सेकंड स्किल क्राफ्ट की। त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वो नई दिल्ली का है, बड़ा फेमस है त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। वहां गौरांश शर्मा ने गोल्ड मेडल जीता है, राजस्थान के खिलाड़ी है, याद कर लेना। और राष्ट्रीय जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 5 से 11 अप्रैल को नागपुर के अंदर आपके राजस्थान के खिलाड़ी अनीता, इनका नाम याद रखना, जूनियर बॉक्सिंग चैंपियन है अनीता, जो कि बीकानेर की है, इनका चयन किया गया है नागपुर के लिए। शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में पुरुष प्रतियोगिता के अंदर, डाकी लोगों की प्रतियोगिता के अंदर 24 से 26 अप्रैल तक स्थान अलवर के अंदर आपके पुरुष वर्ग में विजेता तो महाराष्ट्र रहा है, महिला वर्ग में यूपी रही है। अपना नंबर नहीं लगा भाई इस इवेंट के अंदर। ओके, फिर है ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी शूटिंग चैंपियनशिप में पटियाला के अंदर आयोजित की गई ऑल इंडिया शूटिंग चैंपियनशिप 4 से 12 अप्रैल को। नंदिका सिंह का नाम याद रखना, गोल्ड मेडल जीता है नंदिका सिंह ने पटियाला के अंदर शूटिंग चैंपियनशिप के अंदर। अश्मिता खेलो इंडिया वुमेन साइकिलिंग प्रतियोगिता 5 से 12 अप्रैल को तेलंगाना के अंदर हैदराबाद में आयोजित की गई। धापू का नाम याद जरूर रखना, ये साइकिलिंग की खिलाड़ी है, 20 किलोमीटर की साइकिलिंग की खिलाड़ी है धापू। ओके, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 25 मार्च से 3 अप्रैल को शुभंकर मोरवीर, इंपॉर्टेंट है आपका जो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम यानी जनजातीय खेल जो है वो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखो इसको। खेलो इंडिया जनजातीय गेम है वो इंपॉर्टेंट है। तो टैगलाइन है भारत के जनजातीय खेल छत्तीसगढ़ में सुंदर मेल, तो ये इसका पहला संस्करण है, ट्राइबल गेम का पहला संस्करण है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मनसुख मंडाविया ने उद्घाटन किया, छत्तीसगढ़ के रायपुर के जगदलपुर सरगुजा में इसका आयोजन किया गया, रायपुर जगदलपुर और सरगुजा के अंदर। तो पहला जनजातीय खेल है वो आपके कहाँ आयोजित किए गए, छत्तीसगढ़ के अंदर आयोजन किए गए। मेजबान छत्तीसगढ़ है। आने लायक प्रश्न है, गजब का प्रश्न है। प्रतियोगिता इसमें एथलेटिक्स फुटबॉल, हॉकी, वेटलिफ्टिंग, तीरंदाजी, तैराकी, कुश्ती, ये तो मेडल मिलते हैं। और खाली प्रदर्शन से संबंधित है कबड्डी और मलखम जो खंबे पर चढ़ते हैं। आयोजक युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय जो साई है, और साई है, खेल मंत्रालय है, भारतीय ओलंपिक संघ है। जनजातियों के अंतर्गत जो प्रतिभा है ना, बड़े खतरनाक खिलाड़ी भाई, उनको भी तराशो। राजस्थान का 22वां प्रदर्शन रहा है जनजातीय खेलों के अंदर, ट्राइबल गेम्स के अंदर राजस्थान का 22वां स्थान रहा है। टोटल 5 मेडल हमारे पास आए, 3 में 3 रजत थे, 2 कांस्य थे। कुश्ती टीम ने 4 पदक जीते थे। फिर रजत में 3 में अमित, राकेश और दिनेश याद रखना, और कांस्य में मालकेश कुमारी मीणा का नाम याद रखना, ठीक है। एथलेटिक्स में एक जगदीश मीणा का नाम याद रखना। कर्नाटका पहले नंबर पे रहा है 23 गोल्ड के साथ में जनजातीय खेल के अंदर। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। ओके, और नोट्स माइंड मैप टेलीग्राम पर भेज दिए जाएंगे, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है। और आप लोगों से तो मैं एक ही चीज़ चाहता हूँ कि 6 महीने मेरे पास जम के पढ़ो। 6 महीने में से 3-4 महीने ही पढ़ लेना, बाकी मैं लास्ट टाइम में रिवीजन करा दूंगा। केवल रिवीजन से सीईटी नहीं निकलेगा, सीईटी को हल्के में मत लेना, पढ़ना, जम के पढ़ना तुम लोग। इसी एक प्राइस के अंदर आपको 3 बैच पढ़ाऊंगा, 2 साल की वैलिड